ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 23 जनवरी 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से क्या सुना रहे हैं, कौन सा राज बता रहे हैं, हाँ, कौन सी तरकीब बता रहे हैं जिससे हम सतयुगी स्वर्ग में चलने लायक बनेंगे। तो इसके लिए मन को शांत करना है, क्योंकि परमात्मा आत्मा को ज्ञान देते हैं। शरीर की तो पढ़ाई हमने जन्म जन्म करे, हाँ, लेकिन अभी आत्मा पढ़ रही है, तो आत्मा को ओम के उच्चारण से एकाग्र करें। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब सुनते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। भगवान कह रहे कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो कदम कदम, सेकंड टू सेकंड उस पर चलते रहो। यह मत सोचो कि यह किसी गुरु की मत है या भगवान की। मूंझना नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को देखकर सबको लगता है कि ये तो इनके गुरु हैं, जबकि वो तो है नहीं। हाँ, उन्होंने तो 1969 में ही शरीर छोड़ दिया था, लेकिन ज्ञान तो अभी भी चल रहा है। तो परमात्मा नीचे आएंगे धरती पर ज्ञान सुनाने, तो वो भी तो एक आत्मा है। जैसे हम सभी आत्माएं धरती पर आए तो हमें शरीर मिला ना, तो परमात्मा भी जब नीचे आएंगे सोल, तो उनको भी शरीर चाहिए। तो इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, उनके तन में परमात्मा शिव ने पर काया प्रवेश किया, मतलब डायरेक्ट प्रवेश किया, और उनके मुख से ये गीता ज्ञान, ये मुरली, ये श्रीमत हमें दे रहे हैं। फिर 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो आज भी एक दादी, गुलजार दादी, उनके तन में परमात्मा और बाबा बाप दादा के रूप में आकर मुरली सुनाते हैं। जो हम बच्चे कहते हैं ना कि आज बाबा मिलन डे है, मधुबन में उस दिन त्योहार का दिन होता है जिस दिन भगवान आते हैं। तो समझा, इसीलिए बाबा ने बोला ना कि ये मत सोचो कि किसी मनुष्य की मत है, ये परमात्मा की मत है। मुझे मत, इसको फॉलो करो कदम कदम। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। बाबा ने आज कल भी बोला था कि जो किसी को समझते नहीं और ना ही समझाते हैं, तो समझो वो बुद्धू है, कुछ समझे ही नहीं। और जिनके जीवन में दुख की लहर आ रही है, ईश्वरीय साथ के से, मतलब ईश्वरीय साथ का होने से भी वे लोग दुख में आ रहे हैं, तो समझो बुद्धू है। तो आज बाबा बोल रहे कि अच्छी ब्रेन किसके पास है, तो वो ये नहीं कहेंगे कभी भी कि यह कोई गुरु समझा रहे, या ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं। ये ज्ञान तो परमात्मा का है। बाबा कहते हैं कि मैं और दादा दोनों इकट्ठे हैं, परमात्मा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं। तो मुझे नहीं, श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। मतलब बाबा कह रहे कि सारे रिस्पॉन्सिबल मेरी है, ये ब्रह्मा तो बस आधार है, माइक है, ये ज्ञान तो मेरा है। ओम शांति। कितनी सुंदर रीति बाबा समझा रहे हैं ना, रूहानी पिता बैठ बच्चों को समझा रहे हैं कि हम ब्राह्मण ही रूहानी पिता को पहचानते हैं, दुनिया में और कोई मनुष्य मात्र रूहानी भगवान परमात्मा को नहीं पहचान सकते। फिर आगे कह रहे बाबा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई नहीं जानते, जब मैं आकर पहचान दूँ तब तो मुझे जाने। तो कल्प के बाद, मतलब चारों युगों के फिरने के बाद मैं आता हूँ, हाँ, फिर यह ज्ञान लोप हो जाता है। मतलब मैं जो ज्ञान देता हूँ वो फिर समझ तुम्हारी लोप हो जाती है। मुझे मनुष्य पुकारते हैं, न कि ब्रह्मा विष्णु शंकर। भगवान कह रहे हैं कि तुम मनुष्य पुकारते हो, कोई देवता मुझे नहीं पुकारते, क्योंकि मनुष्य दुखी होते ना तो पुकारते हैं। मैं ही बच्चों को ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हो, क्योंकि ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कभी भी किसी पर कोई दोष नहीं लगाया। हम सब भूल जा रहे हैं, ईश्वर को भूल गए, विकारों में चले गए, ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि नई चीज पुरानी तो होनी ही है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, ये जो शास्त्र आदि पढ़ते आए, ये सत्य त्रेता में नहीं था।
तो फिर ये गीता शास्त्र आया कहाँ से? जो गीता पाठी है वो भी नहीं जानते, मतलब गुरु गोसाई भी नहीं जानते कि ये गीता आखिर आई कहाँ से। तो और कैसे, कोई और कैसे जानेंगे? जो गीता पढ़ने वाले पढ़ाने वाले भी नहीं जानते तो ये देवताएं भी नहीं जानते कि मनुष्य देवता हम कैसे बन गए। आधा कल्प वह पुरुषार्थ का पाठ बंद हो जाता है। बाबा कह रहे कि आधा कल्प तुम सत्युग त्रेता में, कल भी बाबा ने बोला कोई पढ़ाई की दरकार नहीं, क्योंकि वह सुख की दुनिया है, ईश्वर को ढूंढने की दरकार नहीं, बस मस्ती मस्ती मस्ती। तो वहाँ पढ़ाई नहीं, आधा कल्प पुरुषार्थ बंद, कोई पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ अभी संगम पे शुरू होता है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, कल्प की आयु 5000 वर्ष है, चारों युगों का इक्वल टाइम है। 1250 वर्ष के 4 पार्ट में बांट दो तो 5000 वर्ष हो गए। तुम ब्राह्मणों का यह है मिडगेड युग, हाँ, अर्थात मिडिल युग, जो बहुत अंतर है उन युगों से। यह बातें विचार सागर मंथन से क्लियर होगी। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। मतलब बाबा कह रहे हैं कि जिनकी ब्रेन बहुत शार्प बुद्धि होगी ना, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, विशाल बुद्धि होगी, वही इन बातों को समझेंगे कि भगवान ने जो कहा कि सिर्फ 5000 वर्ष की पूरी कल्प की आयु है, तो वही बच्चे समझेंगे। इसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे बाबा ने जो बोला, क्यों ऐसा है, क्या रहस्य है, इस बात को वो मनन करेंगे, मंथन करेंगे, है ना। फिर आगे बोलते बाबा, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत भगवान की मत है, वह ब्रह्मा की, इसमें मूंझना मत। बाबा बार बार कह रहे हैं कि इसमें मूंझो नहीं, ये शिव की मत है। यदि शिव की मत मानोगे तो हिलोगे नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो मैं हो गया ना, भगवान रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर हम क्यों डरे। श्रीमत जो कहे वो करते रहो। परंतु कईयों के निश्चय में मुश्किल हो जाता है, निश्चय बैठना मुश्किल हो जाता है। निश्चय से चलोगे तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बोल रहे बाबा, कि तुम निश्चय से चलोगे कि भगवान की मत है, उस पर एक्यूरेट चलोगे, तो उल्टा काम भी तुमसे यदि हुआ है जन्म जन्म, वो सब सुलटा होता जाएगा। तो बाबा जो समझाए उस पर अटेंशन देकर चलते चलो, और कुछ में मत जाओ, जास्ती मत सोचो। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम ही पूरे विश्व के मालिक थे, फिर तुमको क्या हुआ, कैसे तुम गिर गए, ये कोई विद्वान पंडित आचार्य भी नहीं बता सकते। तो यह सब बातें समझने की है कि भगवान ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियां भर रहे हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। किंतु बाबा यह भी कहते हैं, बच्चे माया से खबरदार रहना, नहीं तो सब कमाई चट हो जाएगी। अब भगवान किस तरह से हमें मिले, कौन सा ऐसा पुरुष, बाबा बोल रहे ना श्रीमत पे चलते चलो। तो श्रीमत क्या कहती, श्रीमत कहती है बस संकल्प पर अटेंशन दो, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प नहीं होता है। सृष्टि माना परिस्थिति, कोई परिस्थिति आ गई आपकी इच्छा के विपरीत, हाँ, मतलब आपने नहीं सोचा था, वो सामने आ गया, तो परिस्थिति आ गई, तो आपके संकल्प उल्टे चलने लगे परिस्थिति देखकर। नहीं, ऐसे नहीं, उल्टा काम करो। ये उल्टा काम हो गया कि परिस्थिति आई, मेरे संकल्प विकल्प चलने लगे। नहीं, क्या करना है, संकल्प करो। परिस्थिति उल्टी आई, गड़बड़ आई, आप सीधा सोचो कि ये परिस्थिति तो पेपर है, मेरे लिए मुझे आगे बढ़ाने आई है, फौरन से चलता कर दूंगी। हाँ, ईश्वरीय ज्ञान है मेरे साथ, ज्ञान का अस्त्र है मेरे साथ, माया हम पे वार ही नहीं करेगी। इससे सोचो, कोई कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो वो अपना व्यवहार कर रहा है। हमें बाबा ने क्या सिखाया है, हम अपना व्यवहार करें ना। वो यदि अपने नेचर में लॉयल है, वो गलत बोलता है, सोचता है, ईर्ष्या करता है, झगड़ा करता है, तो वो लॉयल है, वफादार है अपने आदतों में, संस्कार में। तो हम भी तो अपने संस्कार में वफादार है, हम क्यों उसके संग के रंग में आ जाते हैं। हाँ? और कौन रोकता है हमें ठीक से बात करने से। अच्छा चलो, सामने वाले से कुछ झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हाँ, तो कौन रोकता है हमें। एक ही चीज रोकती है, हमारी हमारी ईगो। क्या कहती है ईगो, सबको यही कहती है। क्या कहती है, वाई शुड आई बी नाइस, मैं ही क्यों अच्छी बनूं, अच्छा बनूं, वो क्यों नहीं बनता, वो क्यों नहीं पहल करता, ये कहती है ईगो।
अरे आपको शांति चाहिए ना, उसे नहीं चाहिए, वो झगड़े को बढ़ा के रखना चाह रहा है, आपको नहीं चाहिए, आप बात कर लो। क्योंकि क्योंकि कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर थॉट्स, थॉट इज एन इनविजिबल सटल एनर्जी, इट ट्रेवल्स फास्टर देन योर वर्ड्स। कहने का भाव है कि अपने थॉट की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको कम मत आंको, क्योंकि थॉट की जो सटल माने पावर है, सूक्ष्म जो एनर्जी है उसकी, वह आपके वर्ड से बहुत दूर तक ट्रैवल करती है। मतलब आपकी सोच बहुत दूर तक जाती है, जहाँ तक आपकी वर्ड्स कम तर जाएगी, थॉट्स बहुत दूर जाती है। तो अपने थॉट्स पर ही हमें ध्यान देना है। संकल्प से सृष्टि, न कि सृष्टि से संकल्प, यह बात हमें देखनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सेंसिबल बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक भगवान है, इसीलिए श्रीमत में निश्चय संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। मतलब श्रीमत पे आज बाबा ने इसी पे वाणी चलाई कि ये मत समझो कि किसी मनुष्य की मत है, गुरु की मत है, ये सदगुरु, परम सदगुरु भगवान की मत है। तो उस निश्चय में अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर पिता की हर समझाने पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। तो विचार सागर मंथन कर बाबा की हर समझाने पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। नहीं तो बाबा क्या कहे कि बुद्धू है, खुद भी नहीं समझे तो दूसरों को क्या समझाएंगे। तो अच्छी रीति पढ़ना है। हाँ, क्यों बाबा ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हमने ईश्वर को जाना, माना और पता है ईश्वर कहाँ बसते हैं, किस मन में बसते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें अच्छी रीति समझा देगी। एक बार की बात है, एक सन्यासी भ्रमण पे निकला था। अचानक उसे भूख लगी तो एक दुकान में गया। वो दुकानदार था। तो सन्यासी सामान सब बहुत सारे रखे हुए थे डब्बे में। तो सन्यासी पूछ रहा है कि इस डब्बे में क्या है। तो दुकानदार ने बोला कि इसमें चीनी है। फिर उससे बोला इसमें क्या है, इसमें नमक है। इसमें क्या, बादाम है। ऐसा करके वो पूछ रहा था। अचानक एक डब्बे की तरफ सन्यासी ने पॉइंट आउट किया, इसमें क्या है। तो वो खाली डब्बा था। तो दुकानदार ने बोला कि इसमें भगवान है। तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य लगा कि जिसे मैं इतना ढूंढ रहा हूँ, जिसके लिए मैंने घर बार छोड़ा, हाँ, रूप छोड़ा, सन्यास धारण किया, और वो इसके डिब्बे में बंद है। तुम कैसे कह सकते हो कि इस डिब्बे में, खाली डिब्बे में भगवान है। तो व्यापारी ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि भगवान कहाँ बसते हैं। हर डब्बे में तो कुछ ना कुछ सामान भरा है, तो वहाँ भगवान कैसे हटेंगे। भगवान को तो एक छत्र राज चाहिए ना। तो जो खाली है वहाँ भगवान है। मतलब सन्यासी ने उसको तुरंत दंडवत किया उस व्यापारी को और बोला कि तुमने आज मुझे ईश्वर का परिचय दे दिया। तो खाली का सेंस यहाँ पर है मन खाली। जब हमारा मन खाली रहेगा, नेगेटिव से बिल्कुल खाली, वहाँ खुशबूदार फूल रहे, शुभ भावना के फूल रहे। ईश्वर को फूल चढ़ाते हैं ना, कांटे थोड़ी चढ़ाते हैं। तो हमारे अंदर, मन के अंदर सबके प्रति शुभ भावना हो, सबके गुण भरे हो, वहाँ ईश्वर वास करते हैं। और हमें सोचना है कि भगवान हमें स्वयं चुन कर पढ़ा रहे हैं, तो हमें किस रीति पढ़ना है और खुशबूदार फूल बनना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पिता को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण, जब हम अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे ना, अपने व्यवहार से, अपने सद्गुणों से, अपने मन को व्यर्थ से खाली रखेंगे, तभी हम भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा बनेंगे। जैसे कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं ना, प्रूफ खोजते हैं ना। आज साइंटिफिक युग है तो प्रूफ चाहिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है।
ईश्वरीय ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है आपका विचार, आपका व्यवहार, आपकी गुड, हाँ, आपकी नेचर। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आ जाती है। कितनी बड़ी बात है ना। आपको देखकर, आपके भाग्य को देखकर, अरे भगवान इनसे कितने खुश हैं, इनके हर संकल्प पूरे होते हैं, ये जो कहते हैं, जिसके सर पे हाथ रख दे वो खुशी में आ जाता है, उसके व्याधि दूर हो जाती है। तो ऐसों को देखकर तो क्या वो भाग्य विधाता से नहीं जुड़ेंगे? उनके मन में तो करेगा ना कि ये सच कहते हैं कि भगवान से पढ़ते हैं। तो भाग्य बनाने वाले की याद सबको दिलाने के लिए हमें अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करना होगा कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। परमात्मा के ज्ञान में हम एक्यूरेट चल रहे हैं। स्लोगन: अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा बनते हैं। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा बनते हैं। सबके प्रति रहम भावना। अब जैसे कोई सड़क पर जा रहा है, कोई भिखारी है, कोई अपाहिज है, तो या कोई पागल है, उसको देख कर क्या हमें गुस्सा आता है? नहीं ना। हम जानते हैं ये कमी में है, ये प्रॉब्लम में है, इनको उतनी शक्ति नहीं कि ये अच्छे तीक्ष्ण ब्रेन का काम करे। उसके प्रति ऐसे ही रहम की भावना है। उसी तरह से जो आदमी मन के कंट्रोल में है, मन उनको चला रहा है, मन के वो गुलाम है, तो कुछ भी अनसन बोल रहे हैं, उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं, उस पर सामने से वो आपके रहम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मन से शुभ भावना रखें, उसके प्रति नेगेटिव नहीं सोचे, अंदर से गुस्सा मत करे, है ना। दुआएं दे अंदर अंदर, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यही है, यही प्रोसेस है जो आपको खुद को प्रत्यक्ष करेंगे, जिससे हम भगवान को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और भगवान के लिए तो बस मन यही गीत गाता है कि उनके सदा हम सम्मुख रहें। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना। युग युग से बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हम साथ सदा, मेरे धरती आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो। सूरज के संग जैसी किरणें नहीं, चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों न बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने हो ना, मेरे दिल के बाबा पास हो,
मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।